हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। होप आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन ठीक से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर द एसएससी बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में भी बताऊंगा। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको एग्जाम सेंटर 1 या 2 दिन पहले जाना है, विजिट करना है। सेकेंड टिप्स ये है कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको आधा से 1 घंटा पहले पहुंचना है। थर्ड टिप्स ये है कि जब एग्जाम का दिन हो उस दिन आपको जाना है जल्दी से, और आपको सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का लिस्ट देखना है, चेक करना है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट कौन से ब्लॉक्स में है। ठीक है। अब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए और एग्जाम्स हॉल में हो, तो अब सबसे पहले सुपरवाइजर क्या करता है, आपको आंसर शीट प्रोवाइड करता है। ठीक है। आंसर शीट आपको भरना होगा अच्छे से, आपको आपका हॉल टिकट देखना है, उससे आपको भरना होगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपका रोल नंबर भरना होगा, जैसे कि इधर दिया हुआ है इन वर्ड्स, इन नंबर्स और इन वर्ड्स में इधर आपको डालना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोग्राफ डालना होगा या सिग्नेचर करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको सुपरवाइजर आएंगे और आपका साइन करेंगे। उसी के साथ आपको बारकोड का स्टिकर मिल जाएगा और आपको होलोग्राम स्टिकर मिलेगा। ठीक है। तो आपको इस तरह से लगाना होगा, इस तरह से। ओके। उसके बाद फिर होलोग्राफ आपको चिपका कर रखना होगा। ठीक है। फिर आप रेडी हो, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे क्विक टिप्स फॉर राइटिंग परफेक्ट आंसर शीट। ठीक है। आपको किस तरह से आंसर शीट लिखना है। आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर पहले लिखा जाए। पहला नंबर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। तो आपका लगता है कि आगे से लिखना है या पीछे से लिखना है, या कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन है जो कि बाद में लिखना है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ये चीज कि आंसर कौन सा लिखना है आंसर शीट में। बी क्रिस्प एंड क्लियर टू द पॉइंट। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको ये आंसर लिखना है, और ये क्लियर होना है आपका पॉइंट कि ये क्वेश्चन को ये अटेंड करना है तो ये आंसर लिखना है। ठीक है। उसके बाद चूज योर ऑप्शनल क्वेश्चन विथ केयर। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, जैसा फॉर एग्जाम्पल राइट अ शॉर्ट आंसर्स लिखा रहता है, तो आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कौन से दो, एनी 3 लिखा है या एनी 2 लिखा है, उसमें से आपको कौन से दो आंसर्स क्लियर आते हैं वो आंसर आपको चूज करना है और आपको लिखना है। ठीक है। फिर आंसर ऑल क्वेश्चन इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऑर्डर या सीक्वेंस में ही आंसर्स लिखने हैं। अगर आप पेपर सोच रहे कि आगे से लिखना है, क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है, तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर या उसका सीक्वेंस डालना होगा। या पीछे से आप लिखने का सोच रहे हैं कि पहले ये अटेंड करना है लास्ट पार्ट, तो आपको उस तरह से अरेंज करना है और ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है। आपको क्लियर रहना चाहिए, आपको माइंडसेट का क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर योर एग्जाम। तो फर्स्ट क्या है, हॉल टिकट बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्स में आपको जाना है तो हॉल टिकट लेकर के ही जाना है, और एक्स्ट्रा आपको 2 से 3 कॉपी फोटो कॉपी निकाल करके घर पे रखना है। अगर बाई चांस आपका हॉल टिकट फट जाता है या घूम जाता है तो एज अ बैकअप आपके पास फोटो कॉपी तो रहेगा ना हॉल टिकट का। तो उसके लिए आपको 3 से 4 फोटो कॉपी हॉल टिकट का निकाल के रखना है। आजकल तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हॉल टिकट को वो प्लास्टिक्स में लेते और रखते हैं, तो वो भी एक बेटर है कि आप कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि ताकि हॉल टिकट फटे ना। सेकंड क्या है, पेन ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम में गए, आप पेन लेकर नहीं गए और किसी और से मांगते चले कि भाई पेन दे दो, पेन दे दो आगे पीछे, तो वो गलत होता है। आपको प्रिपेयर करना है पहले से। तो आपको ब्लू पेन यूज कर सकते हो या ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, बट हमें क्या यूज नहीं करना है, ग्रीन, रेड एक्सेट्रा जो भी पेन्स रहेंगे उन्हें यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। उसके बाद आपको राइटिंग पैड लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट रहेगा तो बहुत अच्छा है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भी चलेगा, बट ट्रांसपेरेंट रहेगा तो और भी बेटर रहेगा। और उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, चाहे केमिकल फार्मूलेज हो गए, थियरम्स हो गए, फार्मूलेज हो गए, तो ये सब लिखना नहीं है उस पैड पे। आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भी उस पर कुछ लिखना नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको वाटर बॉटल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चालू हो गया है, तो पानी ले जाना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम के टाइम
एग्जाम हॉल में रहते हो तो आप पीते रहिए थोड़ी थोड़ी देर पे पानी, ताकि आपको एनर्जी मिलता रहे। ठीक है, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर ये सब भी लेके जाना है आपको। पूरा ज्योमेट्री बॉक्स कहीं कहीं लगता है तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाइए, बेसिकली ज्योमेट्री के पेपर में, या फिर कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए ज्योग्राफी के, तो रखिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स वॉच लेके जाना है आपको, लेके भी जाना है तो स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, बेसिक्स वॉच होना चाहिए, सादा वाला। ठीक है, उसके बाद आपको नैपकिन लेके जाना ज़रूरी है, अगर पानी गिर जाता है पानी पीते वक्त या कुछ होता है, पसीना आता है, पसीना पोंछने के लिए आपको नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हमें ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम जाने के पहले हॉल टिकट, पेन, राइटिंग पैड्स, वाटर बॉटल, पेंसिल्स, ये सब पहले आपको प्रिपेयर करके आपके बैग में डाल देना है, ताकि एग्ज़ाम के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, इस तरह का टिप्स बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो। ठीक है, और मुझे मालूम है कि आप सब लोग अच्छा करोगे, एग्ज़ाम्स में जाओगे। अभी आपको रिलैक्स रिवीजन करना है, रिलैक्स रहना है, माइंड फ्री रखना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि लिए आप सब लोग पेपर को फोड़ने वाले हो और अच्छा करने वाले हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर एग्जाम्स एंड गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।